हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट जो हमारी बिग बुक है उसके चैप्टर नंबर 18 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन लोगों ने देखा सेंट्रल ऑडिट और लोकल ऑडिट क्या क्या होती है, राइट। जैसे कि दोस्तों चैप्टर का ही नाम है सेंट्रल ऑडिट एंड लोकल ऑडिट, तो पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों अपने इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द अपने बातें करेंगे, यस और नो। तो सेंट्रल ऑडिट दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल ऑडिट वो ऑडिट है, ऐसे ऑफिसेज हैं दोस्तों सेंट्रल में एस्टेब्लिश्ड जिनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे जाते हैं विभिन्न विभिन्न ट्रेजरीज के द्वारा, विभिन्न डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिसेज के द्वारा। उनकी स्क्रूटनी दोस्तों, उनकी ऑडिट का काम जो करता है वो सेंट्रल ऑडिट करता है, राइट। और दोस्तों लोकल ऑडिट के अंदर हम क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी पर्टिकुलर यूनिट के एक पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट्स को वेरीफाई और चेक करते हैं, तो वो लोकल ऑडिट कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल ऑडिट दोस्तों चलती रहती है हमेशा, सैंक्शंस की ऑडिट करना वगैरह वगैरह। और दोस्तों लोकल ऑडिट हमें प्लान करनी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ऑडिट करने के लिए, राइट। तो अभी दोस्तों सेंट्रल ऑडिट अपने पढ़ रहे हैं, चैप्टर के सेकेंड हिस्से के अंदर अपने लोकल ऑडिट पढ़ेंगे, यस और नो। तो देखिए दोस्तों पैरा नंबर 18.4 18.3 दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था अपनों ने, और आज अपने 18.4 पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑडिट कंडक्टेड इन ए सेंट्रल ऑफिस ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन बेस्ड ऑन अकाउंट सरेंडर टू दैट ऑफिस, ठीक है। इजी बात है दोस्तों, सेंट्रल ऑडिट की बात कर रहा है। तो सेंट्रल ऑडिट के अंदर मैंने यही तो बताया आपको कि जो डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज उनको सौंपे जाते हैं ऑफिस के अंदर, वो क्या है, सेंट्रल ऑडिट कहलाता है। ऑडिट कंडक्टेड इन ए सेंट्रल ऑफिस ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोस्तों जो है उसके सेंट्रल ऑफिस के अंदर जो ऑडिट कंडक्ट की जाती है इज बेस्ड ऑन अकाउंट सरेंडर टू दैट ऑफिस, ठीक है। वो ऑडिट कैसी होती है, जो अकाउंट्स उस ऑफिस को दिए जाते हैं उनके द्वारा बाय द वेरियस डिसबर्समेंट आउटलेट्स, ठीक है। जो उसके दोस्तों सब ऑफिसेज जो हैं उनके द्वारा जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उनकी जो ऑडिट करते हैं वो सेंट्रल ऑडिट होती है। द मेजर पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स namely the initial accounts and other books or papers on which the accounts or renders are retained in the offices where they originate। अब दोस्तों जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाते हैं वो फाइनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। दोस्तों जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, वो तो वहीं पे ही रहेंगे ना जो ऑफिस उसको ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। मान लो मुझे कोई सैंक्शन चाहिए, ठीक है, तो इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो दोस्तों मैं इसके साथ लगा दूंगा, लेकिन तो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जिनको हम इनिशियल अकाउंट कहते हैं, या अदर कोई बुक्स हुई या पेपर्स हुई जिनके ऊपर ये अकाउंट्स बेस्ड हैं, इनके दोस्तों बैकग्राउंड की जो सारे पेपर्स हैं, ठीक है, ये आर रिटेन्ड इन द ऑफिसेज वेयर दे ओरिजिनेट। वो दोस्तों वहीं पे रहते हैं जहाँ से उनको ओरिजिनेट किया जाता है, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट पनपता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। टू इनेबल सेंट्रल ऑफिस ऑफ द इंडियन ऑडिट टू एश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल डेटा ऑन विच द अकाउंट्स एंड ऑडिट वर्क आर बेस्ड। और दोस्तों सेंट्रल ऑडिट को क्या है, ये चेक करना है टू इनेबल ऑफ द इंडियन ऑडिट टू एश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल डेटा, ठीक है, कि ये ओरिजिनल डेटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं, राइट। ऑन विच द अकाउंट्स एंड ऑडिट वर्क आर बेस्ड, ठीक है, जिस पे दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट इनको रेंडर किए मान लो, ठीक है, इसके अंदर जो फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे। मान लो उनको 100 में से 5-7 केसेस की टेस्ट करनी है कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ये सही हैं या नहीं, तो वो क्या करेगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों एक प्रोसेस दिया गया है, वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, अगर किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर को ओरिजिनली हमें चेक करना है कोई भी अकाउंट्स के अंदर, तो दोस्तों उसके लिए क्या सुविधा दी गई है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जो डॉक्यूमेंट्स रेंडर किए जाते हैं, अगर उनको ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट देखने, ओरिजिनल रिकॉर्ड देखने हैं, तो ऐसी क्या सुविधा है। तो ये सवाल दोस्तों एमसीक्यू के तौर पे क्या एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, और पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों एकमात्र इकलौता सवाल जो है वो जो एमसीक्यू बन सकता है चैप्टर नंबर 18 के अंदर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, द सीएजी हैज़ अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स which is under the control of the union or of a state, including treasuries and such offices responsible for the keeping of initial and subsidiary accounts has submit accounts to CAG and Indian Audit and Accounts Department। अब दोस्तों CAG को क्या है, अथॉरिटी है, ठीक है, कि किसी भी
ऑफिस को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को, ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सीएजी तो दोस्तों सेंटर में बैठते हैं तो उनका काम सेंट्रल ऑडिट का है, ठीक है। अगर उनको किसी भी ऑफिस का ऐसा उनको डाउटफुल लग रहा है कि उनके ओरिजिनल अकाउंट्स भी मुझे चेक करने हैं तो वो क्या है, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल कैसे पूछेगा, हु हैज़ द अथॉरिटी टू, हु लगा देगा यहाँ पे द सीएजी की जगह, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन और ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजरी एंड ऑफिसेस, ठीक है, कि किसको ऐसा क्या अधिकार है जांच करने का ऑफिसेस की, ठीक है, अकाउंट्स की इंस्पेक्ट करने का, तो वो उसका क्या आंसर आ जाएगा, सीएजी, ठीक है। और वो दोस्तों वो लोग क्या रखते हैं, ये छोटे ऑफिसेज जो हैं वो सब रखते हैं सब्सिडरी अकाउंट्स, इनिशियल अकाउंट्स, ठीक है, जिनके बेस्ड के ऊपर जो अकाउंट्स बना है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज सबमिट अकाउंट्स टू सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि क्या है, इनको सीएजी को और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्या है दोस्तों, सबमिट करते हैं, राइट। दिस अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द ऑफिसेस ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सीएजी, ठीक है। अब दोस्तों सीएजी ये अथॉरिटी है लेकिन क्या है, उन्होंने इस पावर को डेलीगेट भी कर रखा है आगे के ऑफिसर्स को, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के दोस्तों जो ऑफिसर्स जो हैं वो सीएजी के बिहाफ पे क्या इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यस और नो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पैरा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड लोकल ऑडिट। दोस्तों इंस्पेक्शन क्या होता है, लोकल ऑडिट क्या है, इसके अंदर दोस्तों थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन दोस्तों, अब सेंट्रल ऑडिट और लोकल ऑडिट की बात करी थी अपने, ठीक है, सेंट्रल ऑडिट और लोकल ऑडिट। सेंट्रल ऑडिट के अंदर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, होती रहती है, लेकिन दोस्तों कभी कभार इनको लगा कि यार ये ऑफिस डाउटफुल है तो हमें इसकी क्या ऑडिट करनी चाहिए, ठीक है, तो ये दोस्तों इंस्पेक्शन में काउंट होगा, ना कि लोकल ऑडिट में, ठीक है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, इसको लोकल ऑडिट नहीं बोलते। लोकल ऑडिट तो दोस्तों एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप डिसाइड करके वहाँ पे जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। ये दोस्तों मेजर साइज के अंदर डिफरेंस है। इंस्पेक्शन तो दोस्तों कब कब होगा, कभी कभार जब इनको डाउटफुल लगेगा केसेस, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। लोकल ऑडिट दोस्तों कोई भी पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करके हमें क्या है, उसको डाउटफुल ऑफिस है या नहीं वो अलग बात है, ठीक है। लोकल ऑडिट तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए करनी ही होती है। इंस्पेक्शन दोस्तों करना है नहीं करना है ये इज़ अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। 18.5 देखिए दोस्तों, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शंस आर, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स को क्या क्या है इंस्पेक्शन के, टू सी दैट द इनिशियल अकाउंट्स फ्रॉम विच द अकाउंट्स रेंडर्ड बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आर कंपाइल्ड और ऑन विच they are based are properly maintained in the prescribed forms and that financial rules and orders are being carried out, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बताई कि जो अकाउंट्स रेंडर किए जाते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, सीएजी तक को, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल ऑफिसेज को, तो उनके सपोर्टिंग अकाउंट्स जो हैं, उनके इनिशियल अकाउंट्स जो हैं, उनके सब्सिडरी अकाउंट्स वो सही हैं या नहीं, उनकी जाँच करना क्या काम है, इंस्पेक्शन का काम है। दोबारा देखिए दोस्तों, टू सी दैट द इनिशियल अकाउंट्स, इनिशियल अकाउंट को देखना, फ्रॉम विच द अकाउंट्स रेंडर्ड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आर कंपाइल्ड, ठीक है, इनिशियल अकाउंट्स अच्छे से कंपाइल है या नहीं, और ऑन विच दे आर बेस्ड आर प्रॉपरली मेंटेन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स आर बीइंग कैरिड आउट। और दोस्तों इनिशियल अकाउंट्स के अंदर भी क्या है, वो प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर मेंटेन है, फाइनेंशियल रूल्स और ऑर्डर्स जो हैं उन पर अच्छे से पालना हुई है या नहीं हुई, ये काम हमारे इंस्पेक्शन का है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर जो है, हम पहले तो मैंने बता दिया इनिशियल अकाउंट्स को देखना, राइट, इंस्पेक्शन का क्या काम है। दूसरा देखिए तो टू टेस्ट द डिग्री ऑफ केयर एक्सरसाइज्ड बाय द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अकाउंट्स ओवर द एक्यूरेसी ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। दोस्तों देखना डिग्री ऑफ केयर कितनी, मतलब उन्होंने सजगता से काम किया है, राइट, एक्सरसाइज्ड बाय डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अकाउंट्स ओवर द एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो अकाउंट्स दोस्तों उन्होंने बनाए थे और रेंडर किए थे, उनके सपोर्ट के अंदर जो सपोर्टिंग जो अकाउंट्स है उसके अंदर उन्होंने कितनी डिग्री ऑफ केयर एक्सरसाइज करी है, ठीक है, इनको एक्यूरेट बनाने के लिए, ये चीज़ें देखना। एट द सेम टाइम ए टेस्ट ऑडिट इज अप्लाइड टू सच अकाउंट्स वाउचर्स। दोस्तों इंस्पेक्शन करने के साथ साथ क्या एक टेस्ट ऑडिट भी अप्लाई करी जाती है, एक टेस्ट ऑडिट भी करी जाती है, किन पे, अकाउंट्स पे, वाउचर्स पे, एज आर नॉट ऑडिटेड इन द सेंट्रल ऑडिट ऑफिस, जो कि क्या है दोस्तों सेंट्रल ऑडिट ऑफिस के अंदर क्या है, जिनको ऑडिट करना संभव नहीं है, और एज कैन नॉट बी चेक्ड एडिक्वेटली,
एक्सेप्ट एट अ लोकल ऑडिट। दोस्तों लोकल ऑडिट के अंदर तो ये सारी चीज़ें चेक होती ही हैं। ऐसे अकाउंट्स जो सेंट्रल ऑफिस के अंदर चेक नहीं होते और उनको क्या अच्छे से पर्याप्त तरीके से चेक नहीं किया गया हो, उनको भी क्या है इंस्पेक्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ दोस्तों इंस्पेक्शन का खेला खत्म। 18.6 देखिए दोस्तों, लोकल ऑडिट की बात कर रहे हैं। लोकल ऑडिट में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन इन दैट इट्स पर्पस इज टू ऑडिट द इनिशियल अकाउंट्स मेंटेन्ड इन सर्टेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज ऑन द स्पॉट। ठीक है दोस्तों, और लोकल ऑडिट डिस्टिंग्विश है किससे? इंस्पेक्शन से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लोकल ऑडिट का पर्पज़ क्या है? इनिशियल अकाउंट्स मेंटेन इन सर्टेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज ऑन द स्पॉट। दोस्तों ऑन द स्पॉट लोकल ऑडिट क्या है? जांच करती है उन अकाउंट्स की, इनिशियल अकाउंट्स की, ना कि प्लान करके। इंस्पेक्शन तो दोस्तों एक प्रकार से प्लानिंग हो गई कि हाँ भैया किसी मान लो एक्स यूनिट ने या किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल ऑडिट ऑफिस को क्या है अकाउंट्स भेजे। ठीक है, तो उनको उसके अंदर गड़बड़ लगी तो वो क्या है इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। इस पे सीएजी के पास दोस्तों अथॉरिटी है। सीएजी क्या है? अपनी पावर उसने डेलीगेट कर रखी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स को। ठीक है, ये तो क्या हुआ प्लान्ड चीज़ हो गई। लेकिन लोकल ऑडिट के अंदर दोस्तों ऑन द स्पॉट जो जो सामने आया हमें ऑडिट करनी ही है उसकी। ठीक है, here the duties of audit are not confined merely to seeing whether the initial accounts are maintained in proper form or whether the financial rules are properly observed. Here the duties of audit are not confined. दोस्तों ऑडिट की ड्यूटी क्या है? are not confined merely to seeing. दोस्तों यहाँ तक सीमित नहीं है ऑडिट की ड्यूटी। क्या क्या देखना? वेदर द इनिशियल अकाउंट्स आर मेंटेन इन प्रॉपर फॉर्म एंड वेदर द फाइनेंशियल रूल्स आर प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड। कि मतलब अकाउंट्स प्रॉपर फॉर्म में है, फाइनेंशियल रूल्स प्रॉपरली ऑब्जर्व है। एकमात्र यही ड्यूटी ऑडिट की नहीं है, इसके अंदर ये बोल रहा है आर नॉट कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब सीमित, ओनली यही काम देखना ऑडिट का नहीं है। इसके साथ साथ क्या है? बट ए टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंडक्टेड इन सफिशिएंट डिटेल। इसके साथ साथ दोस्तों एक टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, इन सफिशिएंट डिटेल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, टेस्ट ऑडिट के अंदर दोस्तों क्या है? आप वेरीफाई करोगे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स फॉर द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और आपको दोस्तों क्या क्या चेक करना है लोकल ऑडिट के अंदर? प्रेस्क्राइब्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स फॉर द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितनी प्राप्तियां हुई, इस प्रकार का एक टेस्ट चेक भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों इंस्पेक्शन के अंदर नहीं करते। इंस्पेक्शन के अंदर दोस्तों प्राइमरी अकाउंट, सब्सिडियरी अकाउंट्स देखा जाता है। लोकल ऑडिट के अंदर वो दोनों चीज़ें तो देखेंगे, इसके साथ साथ एक टेस्ट चेक होगा। टेस्ट चेक के अंदर दोस्तों इतनी सफिशिएंट डिटेल हमें बनानी है ताकि हम एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और कितनी रिसिप्ट्स हुई हैं, उनके अंदर क्या तालमेल है, इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकें। राइट, ये हुआ दोस्तों मेरा क्या है लोकल ऑडिट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लोकल ऑडिट जो हमारा जो हिस्सा था इस चैप्टर का वो स्टार्ट अपने करते हैं। लोकल ऑडिट क्या होती है दोस्तों, कैसे कैसे कंडक्ट करी जाती है, पूरा डिटेल में डिस्कशन अपने करते हैं। नेसेसिटी फॉर लोकल ऑडिट। लोकल ऑडिट की दोस्तों आवश्यकता क्या है? नेसेसिटी का मतलब क्या है? आवश्यकता। नेसेसिटी फॉर लोकल ऑडिट। द मेन पर्पज ऑफ लोकल ऑडिट इज टू कंडक्ट ए टेस्ट चेक। किसका मेन पर्पज क्या है दोस्तों? लोकल ऑडिट का कंडक्ट करना एक टेस्ट चेक। किसका करोगे दोस्तों? हुज, किसका? ऑफ द अकाउंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का दोस्तों जांच करेंगे अपने किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट्स की दोस्तों जांच करना, उनको दोस्तों वेरीफाई करना, उनकी एक्यूरेसी कितने को वो एक्यूरेट हैं और कितने को वो कंप्लीट हैं। ठीक है, संपूर्ण है। राइट, ये सारा काम किसका है दोस्तों? लोकल ऑडिट का है मेन पर्पस। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट द वाउचर्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द ऑडिट ऑफिस आर केप्ट ऑन रिकॉर्ड ड्यूली कैंसल्ड। ठीक है, और दोस्तों जो वाउचर्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द ऑडिट ऑफिस, ठीक है, ऐसे वाउचर्स दोस्तों जो ऑडिट ऑफिस को नए गए हैं वो क्या है, वो कैंसिल तो हो गए होंगे। ठीक है, तो वो दोस्तों ड्यूली कैंसल्ड है नहीं। ड्यूली का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्यूली जहाँ पे भी शब्द लग जाए उसका मतलब है विधिवत रूप से, कानूनी रूप से, या दोस्तों एज पर द रूल वो कैंसिल हुए हैं। ठीक है, उनका डिस्पोजल अच्छे से हुआ है, ये सारी चीज़ें देखना। दैट एंट्रीज इन द लोकल अकाउंट्स आर प्रॉपरली वाउच्ड। और दोस्तों जो जो एंट्रीज लोकल अकाउंट्स के अंदर हुई हैं प्रॉपरली वाउच्ड का मतलब क्या है? वो भी प्रमाणित है। ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम है? लोकल ऑडिट का काम है, इसलिए लोकल ऑडिट की हमें आवश्यकता है।
एक्यूरेसी देखना, कंप्लीटनेस देखना अकाउंट्स की, इसके साथ साथ जो वाउचर कैंसिल हुए हैं उनको देखना, और दोस्तों लोकल अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज है वो प्रॉपरली वाउच्ड हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम है दोस्तों, लोकल ऑडिट का काम है। ये सो जर्नल अरेंजमेंट्स फॉर लोकल ऑडिट। द पीरियोडिसिटी, स्कोप, एक्सटेंट ऑफ लोकल ऑडिट, दोस्तों कितने टाइम के अंदर होगी पीरियोडिसिटी, स्कोप क्या होगा, एक्सटेंट मतलब किस हद तक अपने लोकल ऑडिट करेंगे ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसेज एंड ऑफिसेज ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़ हुज ऑडिट इज एंट्रस्टेड टू द सीएजी। जिनकी ऑडिट दोस्तों, जिन ऑर्गेनाइजेशंस की, जिन ऑफिसेज की ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है, तो वो दोस्तों उनकी पीरियोडिसिटी, स्कोप, एक्सटेंट ऑफ लोकल ऑडिट डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, पूछ सकता है तो दोस्तों ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सीएजी के द्वारा क्या है डिटरमाइन करा जाता है पीरियोडिसिटी, स्कोप और एक्सटेंट ऑफ लोकल ऑडिट ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसेस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पहले बोल दिया कि पीरियोडिसिटी, स्कोप और एक्सटेंट ऑफ लोकल ऑडिट है वो कौन, सीएजी डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब सीएजी ने क्या है गाइडलाइंस जारी कर दी। ठीक है, तो उनके बिहाफ पे क्या है अकाउंटेंट जनरल और डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट जो है इनको दोस्तों एजी बोला जाता है। किसी भी स्टेट के अंदर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसका दोस्तों जो हायर जो अथॉरिटीज़ जो हैं, जो मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी हैं वो दोस्तों एजीज होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल जिनको बोला जाता है, राइट। डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट प्रिपेयर एन एनुअल प्रोग्राम, वो क्या करते हैं दोस्तों, एनुअल प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं ऑफ इंस्पेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफिसेज टू बी इंस्पेक्टेड एंड द पीरियोडिसिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिसेज। ठीक है दोस्तों, ये लोग क्या करेंगे, अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एक एनुअल प्रोग्राम बनाएंगे इंस्पेक्शन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिसेज टू बी इंस्पेक्टेड, जो ऑफिसेज उनको इंस्पेक्ट करने हैं, जिनकी जांच करनी है, जिनकी लोकल ऑडिट करनी है, एंड द पीरियोडिसिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिसेज। ठीक है, और किस टाइम पीरियड के अंदर, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, जितने भी पीरियड के अंदर उनको इंस्पेक्शन करना है, ऐसा दोस्तों क्या है प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। द periodicity is decided with reference to the quantum of contingent expenditure incurred। ठीक है, और दोस्तों पीरियोडिसिटी कैसे डिसाइड होगी, पीरियोडिसिटी दोस्तों ऐसे डिसाइड होगी विद रेफरेंस टू द क्वांटम ऑफ कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना खर्चा दोस्तों जिस यूनिट ने किया है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उस हिसाब से उसकी पीरियोडिसिटी भी डिसाइड करी जाती है। ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स ऑन द पैटर्न्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्टेनिंग इन ईच स्टेट। ठीक है, एक तो दोस्तों वो देखिए खर्चा कितना करा है, दूसरा दोस्तों कि कोई भी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों उसकी इंपॉर्टेंस को डिसाइड करके भी क्या है हम पीरियोडिसिटी डिसाइड करते हैं, राइट। लोकल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय सेंडिंग पेरिपेटिक पार्टीज टू द डिपार्टमेंटल ऑफिसेज पीरियोडिकली। ठीक है, लोकल ऑडिट दोस्तों कैसे कंडक्ट होगी, पार्टीज़ को क्या है लोकल पार्टी एक ऑडिट पार्टी बना देंगे, उसके अंदर लेखा परीक्षक होंगे, सहायक लेखाधिकारी वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों एक पार्टी बना दी जाएगी लोकल ऑडिट के लिए, जो क्या है डिपार्टमेंटल ऑफिसेज की पीरियोडिकली क्या जांच करेगी, या दोस्तों और थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्करेंट रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसेज एट द साइट ऑफ द डिपार्टमेंट और एजेंसीज कंसर्न। और दोस्तों क्या है हमारे रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसेज भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, उनका काम क्या है पीरियोडिकली क्या है ऑडिट करना, राइट। बार बार दोस्तों पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, एक रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसेस होंगे, वहाँ पे 7-8 लोग जितने भी लेखा परीक्षक, सहायक लेखाधिकारी जितने होंगे वो दोस्तों पीरियोडिकली क्या है उनके अकाउंट्स की जांच करते रहते हैं। ये सुन 18.16 देखिए दोस्तों, द क्लासेज ऑफ अकाउंट्स विद विच द लोकल ऑडिट स्टाफ डील्स। दोस्तों जिन जिन अकाउंट्स की क्लासेस के साथ लोकल ऑडिट स्टाफ डील करते हैं आर सो वेरिड। बहुत प्रकार के दोस्तों अकाउंट्स बनते हैं, बहुत प्रकार की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसलिए दैट एनी जनरल रूल और इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल टू लोकल ऑडिट्स कुड नॉट पॉसिबली बी लेड डाउन। ठीक है, तो दोस्तों कोई पर्टिकुलर जनरल रूल या कोई इंस्ट्रक्शंस जो क्या हैं हम पर्टिकुलर किसी के भी अकाउंट्स की जाँच करने के लिए हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो दोस्तों क्या है अलग अलग अकाउंट्स हैं, उनकी ऑडिट भी दोस्तों अलग अलग प्रकार से ऑडिटर को अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करनी पड़ती है। यस और नो, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन इज़ टू प्रेजेंट ए डेफिनेट फाइनेंशियल पिक्चर। दोस्तों कोई भी अकाउंट्स है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, उसका दोस्तों प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि हम उसके अकाउंट से क्या पता लगा सकें। ठीक है, कोई भी दोस्तों अकाउंट्स है उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो एट लास्ट के अंदर जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर यही तो पता आप लगा सकेंगे ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, क्या सब खर्चा कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो एक हमें डेफिनेट फाइनेंशियल पिक्चर हमारे पास बनती है किसी के भी अकाउंट्स देखने से। ठीक है, कंपनी घाटे में है, प्रॉफिट में है। ठीक है,
इंटेलिजेंट ऑडिट इज़ इम्पॉसिबल अनलेस देयर इज सम कंसिडरेशन ऑफ द जनरल फाइनेंशियल पिक्चर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। दोस्तों इंटेलिजेंट ऑडिट इम्पॉसिबल है अगर उनको दोस्तों ऐसी डेफिनेट फाइनेंशियल पिक्चर अगर उनके अकाउंट से नहीं बनती है तो, नहीं मिलती है तो। इसलिए दोस्तों अकाउंट्स अच्छे से बने होंगे तो क्या है, इंटेलिजेंट ऑडिट करी जा सकती है। उसके अंदर क्या है दोस्तों, लूप होल्स निकाले जा सकते हैं। अगर दोस्तों ट्रांजैक्शंस ही अच्छे से रिकॉर्ड नहीं है, उनको अच्छे से मेंटेन ही नहीं किया गया, तो इंटेलिजेंट ऑडिट हाउ कैन बी पॉसिबल? यस और नो? द लोकल ऑडिट स्टाफ बिफोर टेकिंग अप द ऑडिट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हैज़। दोस्तों लोकल ऑडिट जो स्टाफ होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करने से पहले क्या करेगा, स्टडी करेगा। टू स्टडी द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या ऑर्डर्स हैं, कैसे उनको अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे कैसे दोस्तों उनको बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, उन सब की स्टडी करेगा। टू सी वाई दे हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड एंड हाउ फार दे फुलफिल द डिजायर्ड एंड। ठीक है, और दोस्तों ये देखेगा कि जो प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, वो कैसे प्रेस्क्राइब्ड है और उनका क्या पालना की गई है या नहीं की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना किसका काम है, लोकल ऑडिट का, बिफोर द कमेंसिंग ऑफ द ऑडिट। राइट, द स्टाफ मेंबर्स हैव ऑल्सो टू कंसल्ट द पीरियोडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और एनी अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन। और दोस्तों क्या है, स्टाफ मेंबर जो है, लोकल ऑडिट का स्टाफ जो है, पीरियोडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट कोई मांग सकता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का पब्लिकेशन हो दोस्तों, वेयर द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपीयर, जहाँ पे क्या है इस इंस्टीट्यूशन के इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हो। ठीक है, टू ऑब्टेन ए करेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल साइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल साइड को अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकल ऑडिट के अंदर हम क्या देखते हैं, द इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड टू सी दैट दे आर प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इनिशियल अकाउंट्स, सब्सिडरी अकाउंट्स जो हैं उनको एग्जामिन करा जाता है, क्या करने के लिए, टू सी दैट दे आर प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, तो इजी बात है दोस्तों, प्रेस्क्रिप्शन जो फॉर्म है उनके अंदर मेंटेन होने चाहिए। दैट फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स आर बीइंग कैरिड आउट, रूल्स ऑर्डर सारे फॉलो होने चाहिए। एंड दैट एडिक्वेट केयर एंड स्क्रूटनी आर बीइंग एक्सरसाइज, एडिक्वेट दोस्तों पर्याप्त मात्रा में केयर और स्क्रूटिनी क्या है, आर बीइंग एक्सरसाइज बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी। ठीक है, तो दोस्तों डिपार्टमेंटल के जो ऑफिसर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो हैं, उनकी अटमोस्ट केयर एंड स्क्रूटनी आर रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए अकाउंट्स टू बी एन एक्यूरेट अकाउंट। ठीक है, वो कोई भी अकाउंट दोस्तों एक्यूरेट है या नहीं, इसके लिए डिपार्टमेंटल ऑफिसर की एटमोस्ट केयर की और स्क्रूटिनी की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, द टेंडर डॉक्यूमेंट्स लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या है, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स हम देख सकते हैं, उनके ऑडिट की बात आती है, तो टेंडर डॉक्यूमेंट से अपने क्या पता लगाएंगे दोस्तों, टेंडर किसको अवार्ड किया है। ठीक है, किस कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया है वो टेंडर को। ठीक है, फॉर अ वर्क ऑफ और सप्लाई ऑफ मशीनरी, टेंडर किस चीज़ का हो सकता है दोस्तों, कोई भी काम का हो सकता है, कोई भी मशीनरी सप्लाई का हो सकता है, इक्विपमेंट स्टोर का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, डिज़ाइन एंड एस्टीमेट है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, पीरियोडिकल अप्रेजल रिपोर्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट है, कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर लोडिंग टू ए फाइनेंशियल सैंक्शन और डिसीजन एक्सेट्रा आर स्क्रूटनाइज्ड। ठीक है, तो दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी जो बातें हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक करना, उनको स्क्रूटनी करने का काम भी किसका है, लोकल ऑडिट का है। द पर्पज ऑफ दिस लोकल टेस्ट ऑडिट इज टू प्रोवाइड द मटीरियल फॉर रीडिंग अ कंक्लूजन इन रिगार्ड टू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स। दोस्तों पर्पज़ क्या है लोकल ऑडिट का, प्रोवाइड करना मटेरियल फॉर रीचिंग अ कंक्लूजन, ताकि दोस्तों ऐसा एक फॉर्मेट हमें मिल जाए लोकल ऑडिट होने के बाद, ताकि हम उस कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि इन रिगार्ड टू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स, कि भैया इनिशियल अकाउंट्स और सब्सिडरी अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स, और उनको बनाने के लिए फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स की भी क्या है, पालना की गई है। राइट, यस और नो, ये सारा काम किसका हुआ दोस्तों, मेरे लोकल ऑडिट का हुआ। दोस्तों थ्योरेटिकल बातें हैं, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बातें और दोस्तों कोई फैक्चुअल बातें इसके अंदर नहीं है। जो फैक्ट्स थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि भैया सीएजी के पास क्या पावर है किसी भी ऑफिस को इंस्पेक्ट करने का, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर अपनों ने देखा है। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों ऑडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर चार्जेस की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे।
ठीक है दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट्स को चलाने के लिए जो जो खर्चे होते हैं, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस की बात आएगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, टीएबीज, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो उनकी ऑडिट कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों सर्विस बुक से रिलेटेड और दोस्तों कुछ 2-4 पैरा इसके अंदर और बचे हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों अपने ये जो बुक है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों 100% ये बुक अपने इस बुक का पूरा सिलेबस कवर कर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों कोई नया टॉपिक अपने नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ। इसका जो पार्ट 3 जो है इस चैप्टर का अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।